पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब साहब से चौधरी साहब आपसे सियासत के हवाले से सवाल किए गए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से सवाल किया गया, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो मुश्किलात में हैं, तहरीक लबैक पाकिस्तान के नए पुरअमन कारकुनान पे मुरीदके में जुल्म किया गया, इसके अलावा जमात इस्लामी पे रात को क्रैक डाउन किया गया। आप एक पार्टी के चेयरमैन के तौर पे पाकिस्तान में होने वाले इस जुल्म को कैसे देखते हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि जुल्म बर्बरियत की बड़ी ही बदतरीन मिसाल है। ये देखें, हमारा ना दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना इंसानियत का दर्स हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये एक वो पाकिस्तान है जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया था, और हमारा सिर्फ नज़रिया ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ एज ए पार्टी चेयरमैन, एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तरीके इत्तेहाद, मैं ये समझता हूँ कि तरीके लब्बैक के साथ एक जुल्म और ज़्यादती हुई है, जो कि बिल्कुल उनका एक सियासी हक था, उनका एक जायज़ हक था। और जिस तरह से जमात इस्लामी भी हमारी एक पूरा मन जमात है, मैं तरीके लब्बैक की भी उसके रैली और जलसे को देखता रहा, वीडियोस आती रहती हैं मीडिया के ऊपर भी, तो वो एक पूरा मन तरीके से आगे मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ रहे थे। तो खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तरीके लब्बैक हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, सबको एक यकसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और सबको अपना अपना सियासी नज़रिया, मजहबी नज़रिया पेश करने का पूरा हक हासिल होना चाहिए, जो कि एक इस्लामी रियासत के अंदर मौजूद होता है। तो मैं आपकी वीडियो के थ्रू गुजारिश करूंगा अपने सिपा सलार आज़म जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब से कि वो जिस तरह से वो मुल्क को मुआशी मैदान में आगे लेके गए हैं, जिस तरह से वो इक्तिसादी मैदान में आगे लेके गए हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें जंग जीत के दी है, जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमें फतह लेके दी है, उसी तरह से तमाम सियासी पार्टियों को एक यकसा प्लेटफॉर्म दें और तमाम सियासतदानों को एक खुल के काम करने का मौका दें और अवाम को फैसला करने की अख्तियार दें कि अवाम फैसला करे और उसके मुताबिक फिर ये हमारा मुल्क आगे चले। उनका मरकज़ जो है वो मस्जिद भी है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन। रमज़ान में उसका बंद होना क्या एक सवाली निशान नहीं है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मस्जिद तो कोई भी हो, इस्लाम का और अल्लाह का घर है, तो अगर मस्जिद का बंद होना, मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंतहाई ज़्यादती का बाइस है। और जितने भी लोग हैं इक़्तिदार में, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि देखें कभी मस्जिदें भी बंद हुई हैं। ये तो कुफार के अदवार में ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं मुशरिकीन मक्का की कि वो अल्लाह के घरों पे हमले करते थे और अल्लाह के घरों को शहीद करते थे। देखें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इस बात के ऊपर, सिर्फ फ़कत हमें हुक्म ज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, बात है सीधी, जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है वहाँ सब जूते की नोक पे हैं। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल अजीम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म इस कायनात के ऊपर आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, और खा कोई जितना बड़ा मर्जी फिरौन है वो अल्लाह के हुक्म के आगे बह जाएगा। ये तमाम सियासी पार्टियों के सियासी झूठे नारे हैं जिन्होंने मुसलमानों को आपस में तकसीम किया हुआ है। आप मुझे बताएं, तरीके लब्बैक में और हम में क्या फर्क है? किसी भी मुसलमान का आपस में क्या फर्क है? तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने भाई भाई करार दिया है। जो मुसलमान किसी भी अपने मुसलमान भाई को काफिर समझता है या मुसलमान भाई की दूसरे तफरीक करता है, वो रसूल अल्लाह के फरमान की नाफरमानी करता है। तो इसलिए मेरा ये मशवरा है कि तमाम मुसलमान नौजवान मुत्तहिद हो और हम अल्लाह का जो निज़ाम है, जो इस्लाम का निज़ाम है, खिलाफत का निज़ाम, वो लेके आएं।